Assalamualaikum students, hope you all are doing well. आज जो टॉपिक मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी ना वो है नॉर्म्स प्रिंसिपल एंड शाइडरमैन 8 गोल्डन रूल्स। अच्छा, अब सबसे पहले जो हमारे पास स्लाइड है प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइन, उसमें जो हमारे पास है कंसीडर ह्यूमन डाइवर्सिटी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इंसान है, ठीक है, हर किसी की एज, जेंडर, फिजिकल एबिलिटीज, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग, कल्चर्स, नॉर्म, वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। उसी तरह फिर हर किसी का एक दूसरे से काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, कोई बहुत एक्सपर्ट होता है, कोई मीडियोकर होता है, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। इसी तरह सबका काम करने का तरीका भी डिफरेंट होता है, कोई काम को फंक्शन पार्ट में डिवाइड करके करते हैं, इस तरह सबका इंट्रैक्शन का स्टाइल डिफरेंट होता है। हो सकता है मैं, अच्छा पहले एग्जांपल कि किस डिफरेंट का, अब इस तरह आप लोग एक स्टूडेंट हो, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एज एन एग्जाम्पल। आप लोग कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा, कोई कम इंटेलिजेंट होगा, कोई मीडियोकर होगा। इसी तरह मैं अगर कोई चीज़ यूज़ करूँ, मैं उसको किसी और तरीके से यूज़ करूँगी, आप लोग किसी और तरीके से यूज़ करोगे। ये सब चीज़ें एक उसमें सीक्वेंस में या एक किसमें कह लें राउंड में आ जाएंगे। अब हमारी नेक्स्ट स्लाइड है नॉर्म्स, जो हमारा मेन टॉपिक है नॉर्म्स डिज़ाइन प्रिंसिपल। अब बेसिकली नॉर्म्स डिज़ाइन है क्या? नॉर्म्स का जो बेसिकली मेन आइडिया था वो ये था कि जो है डिवाइसेस को, थिंग्स को, कंप्यूटर इंटरफेस को फंक्शनल रहते हैं, डिवाइसेस, थिंग्स, कंप्यूटर इंटरफेस शुड बी फंक्शनल एंड इजी टू यूज। कि मतलब फॉर एग्जांपल, अब मैं अगर कोई होम, मुझे कोई काम करना है तो मुझे पता है उसको कैसे यूज करना है, मतलब वो यूजफुल हो। मैं कुछ ऐसी चीज एज ए डिजाइनर, मैं ऐसी चीज डिजाइन करूँ जिसमें एम्बिग्विटी कम हो और वो ज्यादा से ज्यादा यूजर के लिए बेनिफिशियल हो, या यूजर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स दे सके या ज्यादा से ज्यादा यूजफुल हो सके। अच्छा, ये नॉन प्रिंसिपल वाला जो टॉपिक है आप लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके दो टू चैलेंजेस हैं जो बहुत इसके इंपॉर्टेंट मेन चैलेंजेस है, वो कौन कौन से? एवोल्यूशन और एग्जीक्यूशन। एवोल्यूशन में क्या था? अंडरस्टैंड द सिस्टम के, सिस्टम को अंडरस्टैंड करना। एग्जीक्यूशन में टेकिंग एक्शन टू कम्प्लीट द स्पेसिफिक गोल, मतलब पहले सिस्टम को करना, फिर उसको यूज कैसे करना, ये था उसके चैलेंजेस। अब जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिससे मैंने बताया कि उसका मेन आइडिया है डिज़ाइन को यूजफुल बनाना, ताकि वो यूज़र के लिए ज़्यादा हेल्पफुल, ज़्यादा यूजफुल हो, ज़्यादा जो यूज़र को ज़्यादा बेनिफिट दे। अब इसके हमारे पास इसके कौन कौन से 6 प्रिंसिपल्स हैं हमारे पास? विजिबिलिटी, फीडबैक, फिजिकल, लॉजिकल, कल्चर, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मैपिंग, कंसिस्टेंसी और अफोर्डेंस। अब सबसे पहले विजिबिलिटी को देख के समझ क्या आ रहा है, इन्होंने हमें एक एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। ये एग्जांपल्स आप लोग खुद देखें, डिस्कस करें, कोई क्यूरी हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, मीन आप कोई वो फिर हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। अब सबसे पहले ये इन्होंने एक एग्जाम, विजिबिलिटी है क्या? सबसे पहले तो हमने ये अंडरस्टैंड करना है विजिबिलिटी क्या है। कैन आई सी इट, क्या मैं देख सकता हूँ एज अ यूजर, मैं किसी चीज को यूज करने लगी। बेसिकली जो विजिबिलिटी है ना, मोस्ट बेसिक प्रिंसिपल है नॉर्म्स का। अब इसमें क्या है कि मतलब यूजर एबल टू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। अब मेरी एक सिस्टम उनके, मुझे पता हो कि मैंने अब आगे क्या करना है, इसको किस तरह से यूज करना है। अब इन्होंने जिस तरह एलिवेटर का एग्जांपल दिया, हमारे सामने एलिवेटर्स पे बटन्स लगे हैं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हमें पता ही नहीं है उसको कैसे ऑन ऑन करने, काम कैसे करेगा। फिर शायद हम कोई कार्ड इंसर्ट करें या कोई ऊपर इंस्ट्रक्शंस लिखे, चीज़ों को थोड़ा सा विजिबल करें ताकि वो इजी टू यूज़ हो जाए और हमें समझ आ जाए कि उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक गाड़ी लेते हैं, आपको अगर उस पर ले लिया, अब अगर गियर के ऊपर ना लिखा हो, फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी है कि ये ड्राइव के लिए, पार्किंग के लिए P, D1, D2, ठीक है। अगर उस पर ना लिखा इंस्ट्रक्शन तो हमें विजिबल ना इंस्ट्रक्शन, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने कौन सी चीज़, मतलब किधर गियर लगाएंगे तो कौन सी चीज़, कौन सा गियर कौन सी फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा इन स्पेसिफिक। अब नॉन प्रिंसिपल क्या है कि यूज़र को सिस्टम के स्टेट से इन्फॉर्म रखना, और जो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है सिस्टम का, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब की चीज़ें किसमें डिस्कस होती है? विजिबिलिटी में। हाँ, विजिबिलिटी की ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास सब पावरफुल फीचर्स हैं, जो एक डिज़ाइनर होता है उसको अपने हाथ में रखेगा। ये नहीं कि अब हमने विजिबल करना है पूरा सिस्टम हम विजिबल कर देंगे, ऑब्वियसली आप कुछ पावर्स को हाइड करके रखोगे। फॉर एग्जांपल, एक बटन है वो एक दफ़ा किया, एलिवेटर की एग्जांपल ले लो, ऑन हो गया, एक दफ़ा किया ऑफ हो गया, दो दफ़ा प्रेस करेंगे, क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी, ये सब कुछ आप अपने हाथ में रखोगे। मीन ये किसी भी डिज़ाइनर की कोई स्पेसिफिक पावर्स कह लो होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या? फीडबैक। फीडबैक बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है।
A feedback जो है कैन बी डिस्क्राइब इन फ्यू एक्शन व्हेन एक्शन हैज बीन परफॉर्म। इट इज द ऑब्वियस थिंग के फीडबैक तभी दिया जा सकता है जब आप कोई फंक्शनैलिटी, कोई फंक्शन, कोई काम कर चुके हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल है प्रीवियस का बटन किया, क्लिक किया तो पीछे चला गया। ऑब्वियसली आप कोई भी सिस्टम, आप पहले वो फंक्शन परफॉर्म कर चुके हैं तो आपको पता है कि वो किस तरह से काम करेगा। अब जो हम फीडबैक दे सकते हैं वो हम ऑडियो के फॉर्म में दे सकते हैं, वर्बल दे सकते हैं, कोई फॉर्म की सूरत में डिफरेंट सिनेरियोज के बेस पे हम अपना फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस बेसिकली क्या चीज़ है? वाई आई कांट डू दैट, हाउ टू रिस्ट्रिक्ट पीपल, मतलब ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता, लोगों को रिस्ट्रिक्ट कैसे करना है, ये सब चीज़ें कॉन्सिक्वेंस में आ जाती हैं। ऑब्वियसली अब हम कोई सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे लिए बेनिफिट, मतलब बेनिफिट हमें दे रहा है, यूजफुल है, लेकिन उसके कुछ अदर हैंड कॉन्सिक्वेंस भी होंगे जहाँ पे हमें यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है, लिमिटाइज करना है। हर काम हर बंदा नहीं कर सकता। जैसा मैं टीचर हूँ, मेरा काम है पढ़ाना, लेक्चर देना, ओके, आप लोगों की क्यूरीज को एंटरटेन करना, यहाँ तक। अब आपकी जगह पढ़, मेरे यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस लग गए कि मैं आपकी जगह क्विज नहीं दे सकती, आपकी जगह एग्जाम नहीं दे सकती। इसी तरह कोई स्टूडेंट जब तक मेरे को हाँ बेटा आके प्रेजेंटेशन वो अलग चीज़, लेकिन कोई मेरी जगह आके लेक्चर नहीं दे सकता, ये सब चीज़ें कॉन्सिक्वेंस में आ जाती है। फिर आगे कॉन्सिक्वेंस की 3 टाइप्स बताई हुई हैं, फिजिकल, कल्चरल, लॉजिक। ओके, ये देखें अच्छा कॉन्सिक्वेंस जो है वो पैसिवाइज होना चाहिए और ये रियल होना चाहिए, परसीव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके जो कह सकते हैं कि किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाँ, मतलब एक काम किया, पता चल गया इसके एडवांटेजेस हैं, या मैं इस तरह से इस वे में हेल्पफुल होगा। ऑन द अदर हैंड ये इसके कॉन्सिक्वेंस है, ये काम किया तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो वो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद या कुछ और फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के बाद बता सकते हैं, ये हम ओरली नहीं बता सकते। ठीक है, कंसिस्टेंट कैन बी हेल्पफुल और कंफ्यूजिंग, मतलब वो हेल्पफुल भी हो सकता है, कोई एरर मैसेज आ रहा है, कोई यूआई एग्जांपल तो हम कहेंगे यार ये कंसिस्टेंट नहीं, यहाँ पे डिफरेंस है। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स ये भी हैं, ये देख लीजिएगा। उसके बाद लॉजिकल कंसिस्टेंट के एक्सपर्ट पेपर, एवरीडे कॉमन सेंस, रीजनिंग, मतलब रीजनिंग के बेस पे और ये सब चीज़ें देखना। ठीक है, अब तीसरा लॉजिक एक और एग्जांपल दे दिया। अब हमारे पास कोई सिस्टम हम डिज़ाइन करें, जिससे हमारे सीपीयूज हैं, ठीक है, उसके पीछे पोर्ट्स बनी होती है। अब उस पर नहीं लिखा हुआ, जिस तरह ये देखें उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये थोड़ा सा मैं ऑब्वियस कर दूं कि ऊपर पोर्ट्स बनी हुई है और नीचे साइन उन्होंने माउस और अब अगर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, मतलब मैं अपना सिस्टम पहली दफ़ा यूज़ करने लगी हूँ, सेट करने लगी, मुझे नहीं पता कि मैंने माउस की पोर्ट कहाँ पे लगानी है, मैंने यूएसबी वो कीबोर्ड की पोर्ट कहाँ पे लगानी है। तो ये इतना यूजफुल डिज़ाइन, ये मीन ये एम्बिगियस डिज़ाइन है। अब इसको लॉजिकल और हेल्पफुल बनाने के लिए इसके आगे एग्जांपल दिया उन्होंने, पोर्ट एक क्या कर दिया, प्रोवाइड कर दिया, बता दिया कि वो कीबोर्ड के लिए है और दूसरा बता दिया वो माउस के लिए। चीज़ों को अभ्यास, आप जिस तरह ट्रायंगल करने पे बताया कि कब वो वार्निंग के लिए आता है, कहीं पे भी अगर हमें पता चल गया यार यहाँ पे कुछ वार्निंग है, यहाँ पे हमारे लिए कुछ कॉन्सिक्वेंस लग रही है। फॉर एग्जांपल कोई चलने वाला कोई जा रहा है, ठीक है, ट्रायंगल है, उस पर गाड़ी बन के पकड़, हमें पता है यार यहाँ पे हमें रुका जा रहा है, यहाँ पे गाड़ी एंटर नहीं हो सकती, हॉर्न बना हुआ है, ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे आप हॉर्न नहीं दे सकते। सब चीज़ें किसकी जस्ट आप एग्जाम्पल कॉन्सिक्वेंस में आ जाती है। ठीक है, अब मैपिंग, अब मैपिंग क्या है? मैप करना किसी चीज़ को, ठीक है, मैपिंग रेफर टू सिमिलरिटी बिटवीन सर्कल्स वेयर वन रिप्रेजेंट द अदर ऑफन टू शेयर कंट्रोल। अच्छा, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। वेयर आई एम एंड वेयर कैन आई गो, मतलब अब मैं कहाँ पे हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब अब मैंने ये चीज़ बना ली है। एक तो ये हो गया ना कि अभी मैं कहाँ पे और मैं कहाँ पे मजीद जा सकती, एक चीज़ होगी मैंने एक चीज़ बना ली है, अब मैं फर्दर आगे क्या बना सकता हूँ। ठीक है, उसमें फर्दर मैंने एक डिज़ाइन बना लिया, ओके, मैंने एक इंटरफेस, अब फर्दर क्या हो सकता है आगे? मैपिंग जो है उसके डिफरेंट डायमेंशंस हो सकती हैं, डिफरेंट, ऑब्वियसली जब हम डिफरेंट का एक काम करें तो हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीके से चीज़ों को मैप करते हैं, मतलब हर डोमेन में फिर हर काम में जो हमारी मैपिंग है वो वेरी हो जाती है। अच्छा,
मैपिंग जो है वो रिलेशनशिप होता है बिटवीन कंट्रोल और उसके फैक्ट, मतलब उसका क्या कंट्रोल होगा, उसका क्या फैक्ट होगा, ठीक है। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये कि आपके कीबोर्ड पे ये जो एरोस बटन बने हुए, मतलब अप करेंगे ऊपर जा रहा है, नीचे करेंगे नीचे, तो चीज़ें इस तरह से मैप हुई हुई है। ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। बर्नर है, मतलब पता चल गया, मैप कर लिया कि मैंने इसको मैप कर लिया कि मैं इसको राइट साइड पे करूंगी तो ये ऑन हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे इसको रोटेट करूंगी तो ये ऑफ हो जाएगा। मैंने मतलब ये चीज़ ऐसे मैप कर लिया है। अब आप कोई भी बटन लेंगे, कोई भी मतलब वो लेंगे तो आपको पता चलेगा, डिफरेंट इलेक्ट्रिक चूल्हा लेंगे या जो भी, तो हमें पता होगा कि यार ये बर्नर, ये नॉब है, इसको हमने रोटेट करना है तो ये चल जाएगा, करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, क्योंकि हम उससे पहले एक चीज़ ऐसी यूज़ कर चुके हैं। अब कंसिस्टेंसी क्या है? सिमिलर ऑपरेशंस एंड यूज सिमिलर एलिमेंट्स फॉर डिफरेंट टास्क, मतलब सिमिलर चीज़ों को डिफरेंट तरीके, मतलब एक काम को हम डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट तरीकों से कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हैव आई सी, अच्छा इसके पहला तो ये क्वेश्चन रेज होते हैं, हैव आई सीन दिस बिफोर, क्या मैंने इसको पहले देखा हुआ है, मतलब बिहेविंग एंड लुकिंग द सेम वे इन सिमिलर सिनेरियोस, मतलब जो सारे सिनेरियोस में सेम परफॉर्म करे। अब हमें पता है कि कंट्रोल जो है वो कमांड की है, उसके साथ सी कर देंगे कॉपी हो जाएगा, वी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो भी कर देंगे तो वो टेक्स्ट कमांड, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब उसमें आ जाती है। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल रियल लाइफ सिनेरियो में मेरे पास, मेरे माइंड में जो आ रही है इस टाइम, वो है सिग्नल्स की। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तान पे मैं जाऊँगी, सिग्नल मुझे पता है यार कि रेड लाइट है, रुकना है, येलो है तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट करना है, ग्रीन है तो मैंने जाना है। इस तरह मैं कहीं से और मुल्क में जाऊँगी, ऑब्वियसली कंसिस्टेंट है, सेम चीज़ है जो हर जगह। फॉर एग्जाम्पल हम किसी और कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे भी सेम यही चीज़ यूज़ हो रही है, तो हमें पता है कि हमने उसके अगेंस्ट अब क्या एक्शन परफॉर्म करना है, क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, कंसिस्टेंस रहना, ठीक है। फिर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी है। फॉर एग्जाम्पल यू आर इन द सेम कंट्री, आपको पता है कि यार ये है, ठीक है। या फॉर एग्जाम्पल हमारी यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि यार इस टाइम से इस टाइम ये लेक्चर है, मैंने आने, यहाँ ख़त्म होगा दूसरा, तो मतलब इन साइड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी चीज़ें जैसे प्लान हुई है हम उनको फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका 1.5 घंटे का लेक्चर है, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो चीज़ें कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब किसी और जो ये होगी इंटरनल, कहीं और जाते हैं वहाँ पे आधे घंटे का लेक्चर है, 45 मिनट का, तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी, एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी में, ठीक हो गया। उसके बाद अब डिज़ाइन में लें, ठीक है। अब हमारा कीबोर्ड है, ठीक है, ये हम कहीं पे भी यूज़ कर लें तो इसका लेआउट हमेशा सेम होगा। अब ये एक दोनों एग्जांपल दी हुई एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी के फ़ोन के रिमोट कंट्रोल्स की, और दूसरी दी हुई कैलकुलेटर और कीपैड्स की, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट स्टोर, अच्छा स्टूडेंट्स मत ये समझिएगा कि अगर आपको कुछ चीज़ क्लियर नहीं है तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, फिर वो हम कॉल पे या दोबारा आपके लिए मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड कर लूँगी ताकि आपके लिए चीज़ें क्लियर हो जाए। मेरे पास दो बहुत यूज़फुल लिंक्स भी हैं इस वीडियो के साथ साथ, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूँगी ताकि आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाए। अफोर्डनेस क्या है, हाउ डू आई यूज़ इट, अब मैं इसको यूज़ कैसे करूँगी। अब अफोर्डनेस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अफोर्डनेस की एक बस एक एग्जांपल है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास कप है, ठीक है, हम कहीं भी हमें पता है यार ये कप है, इसको उठाने से चाय पीने किसी भी मतलब शेप को हमें पता है इसका क्या काम है, इससे हम क्या काम ले सकते हैं। टी पॉट इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अफोर्डनेस। यहाँ पे ना दिया हुआ चेक बॉक्स है, हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सिनेरियोज में हम डिफरेंट ऑप्शंस को लेके, मेन्यूज को लेके, सिनेरियोज को लेके चेक बॉक्स बना देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछती हूँ, चेक बॉक्स कर दे, क्या आप किस टाइम पे 10 बजे क्लास लेना चाहते हैं कि नहीं, मैंने चेक बॉक्स है येस नो, ठीक है। और एक दूसरा येस नो और मतलब मिडल का कोई ऑप्शन, ओके फाइन, इस तरह का यस पे कर देंगे, नो पे नहीं तो जो ऑप्शनल है। आपको पता है कि चेक बॉक्स है, आपने चेक मतलब वो करेंगे किसी एक चेक बॉक्स को तो वो सिलेक्ट हो जाएगा, अदर जो बाकी है वो डिसेबल हो जाएंगे। यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने हमें ये आगे हैंडल की दी हुई, हमें पता है कि डोर हमने कहीं पे भी खोलना है
हैंडल है, कहीं पे भी आप दुनिया में चले जाएं आपको पता है आपने हैंडल को घुमाना है और दरवाज़ा खोलना है। ठीक हो गया, ये तो थे इसके 6 रूल्स। ये फर्दर आगे इनकी एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ताकि हम इसको फर्दर और अच्छे से, कोई आपकी क्यूरी है पढ़ लें, ताकि अगर कोई आपकी क्यूरी है तो हम इसको और अच्छे से डिस्कस कर लें, ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब शाइडरमैन गोल्डन रूल्स क्या है? शाइडरमैन बेसिकली इसने गोल्डन रूल्स ये थे, ठीक है। और पहला क्या था? स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी। स्ट्राइव फॉर कंसिस्टेंसी क्या है? बेसिकली जो इसमें ये है कि सेम डिज़ाइन और पैटर्न जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में यूज़ किया जा सके, ठीक है। मतलब कहीं पे भी चले जाओ हमारे पास डिफरेंट सिचुएशन हो, लेकिन जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट जगह पे यूज़ हो सके। जैसे हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस भी किया था, फॉर एग्जांपल हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमें पता है कि हमने सेव करना है, तो सेव का एक्शन क्या होगा? तो सेव कर देगा। डिलीट करेंगे, डिलीट कर देगा। F1 की जो है वो हेल्प के लिए यूज़ होती है। अब हम कोई भी डिज़ाइन खोलें, कोई भी ऐप खोल लें, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें, हमें पता है कि इन 3-4 जो बेसिक फंक्शन है ये सब में सेम रहते हैं। ठीक हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है कैटर टू यूनिवर्स रिकॉग्नाइजेबल। अब ये क्या चीज़ है? अच्छा, यहाँ पे ना एक और चीज़ है इसके, जो इसका एक्सप्लेन करती है वो, मतलब कुछ शॉर्टकट है, मतलब जो ऑफन यूज़र को पता है कि अगर उसने वो एक काम कंटिन्यूसली कर रहा है, ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए कि इस काम के शॉर्टकट्स क्या है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई काम इमरजेंसी है करा, तो मुझे पता है कि अगर यहाँ पे जाऊँगी तो बहुत लंबा तरीका है। द अदर हैंड अगर मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करना है या अच्छे काम को थोड़ा जल्दी ख़त्म करना है, तो इसके शॉर्टकट क्या होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रूल, अब जिस तरह एब्रीवेशन है, ठीक है, अब हम कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मेरे पास 5 मिनट में बहुत लंबे लंबे लिखूंगी तो चीज़ें बहुत ड्रैग एंड ड्रॉप होती जाएंगी, तो उनको थोड़ा सा टू द पॉइंट करने के लिए मैं कोई एब्रीवेशन यूज़ कर लूँगी, ठीक है। बेसिकली इसकी जो बेस्ट एग्जांपल्स है ना, कैटर टू यूनिवर्सल यूजेबिलिटी की इसकी बेस्ट एग्जांपल्स है हमारे पास एब्रीवेशंस है, फंक्शनल कीज है, ठीक है। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। मतलब अगर आप टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, आपको एक कीबोर्ड यूज़ करें, आपको पता होना चाहिए कि यार कौन कौन से शॉर्ट कीज है, कौन कौन से शॉर्टकट्स मतलब हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस मैं खुद कहूँ कि आप जाएं और www से आप डॉट दिस, हमें ये तो नहीं होंगी ना वर्ल्ड वाइड वेब डॉट गूगल डॉट कॉम पे जाएं और ये चीज़ खोलें, नो। www डॉट दिस खोलें और आपको पता है कि यार ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है और ये चीज़ें किस तरह से चलेंगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ऑफर इंफॉर्मेटिव फीडबैक, मतलब हमेशा यूज़र को अपडेट रखना अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। हर स्टेज पे उसको पता कि यार यहाँ तक ये चीज़ आ गई, फॉर एवरी यूजर एक्शन देयर शुड बी सिस्टम फीडबैक फॉर फ्रीक्वेंट मॉनिटर एक्शन रिस्पॉन्स कैन बी मॉडेस्ट। अच्छा, ये तो अभी तक हमने डिस्कस किया प्रीवियस, मतलब आप कुछ ऐप बना रहे हो, कोई यूज़र को हर स्टेज पे अपडेट रखना, क्या अभी सिस्टम की करंट सिचुएशन क्या है, आप ये चीज़ पर करोगे तो क्या होगा, आप ये बटन क्लिक करोगे तो क्या एक्शन परफॉर्म होगी, ये करोगे तो क्या। अब जिस तरह अभी करंट सिचुएशन की एग्जांपल ले लें, क्या अभी आपका थोड़ा सा हमारा एक वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इशू चल रहा है कोरोना का, यूनिवर्सिटीज बंद होंगी, ओके यार, अब हमारा काम तो आपको अपडेट रखने स्टेट में। फॉरन अच्छी सी वालों ने, आपकी यूनिवर्सिटी वालों ने LMS का ऑप्शन ले लिया, वहाँ पे आपके लिए सब लेक्चर्स अपलोड हो गए। अब आपको मैंने बता दिया कि बेटा आप यहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालें, आप वहाँ पे लॉग इन हो जाएंगे, यहाँ पे आपके कोर्सेज असाइन होंगे, इस कोर्स पे खोलें आपको उसका सारा मटेरियल मिल जाएगा, कोर्स बी पे खोलेंगे आपको उसका सारा मटेरियल हो जाएगा। मतलब यूज़र को हर स्टेज पे अपडेट रखना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? डिज़ाइन डायलॉग्स टू यील्ड कोर्सेज। अब ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली होता है सीक्वेंस ऑफ एक्शंस, ठीक है। मतलब बिग, मतलब
यूज़र को बिगिनिंग, मिडल और एंड तक हर चीज़ के मुतालिक अपडेट रखना, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा टास्क कंप्लीट हो जाए तो ताकि यूज़र हमें इंफॉर्मेटिव फीडबैक दे सके, ठीक है। मतलब पहले क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पहले हम चीज़ों को प्लान कर लेंगे यार, हमें कोई डिज़ाइन कि यार सबसे पहले ये यूज़र हमें क्या बना यार ये होगा, ठीक है। ये चीज़ें इस तरह बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल इसके बेसिक्स ये है मेन कि आपने यूज़र को हर लेवल पे अवेयर रखना कि मतलब इनिशियली सिस्टम के स्टेट क्या है, ये क्या क्या फंक्शनलिटीज़ परफॉर्म करता है, अपडेट किया तो ये मिडल में आ गया तो क्या किस तरह से फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा, और एंड ये किस तरह से करेगा। जिससे आप लोग अपना एफ डिज़ाइन करते हो, ठीक है। आप पहले अपने टीचर्स को बताओगे कि हमने इनिशियली ये डिज़ाइन बनाई, ये इस तरह से दिखेगा, इसके पीछे हम ये लिंक्स लगाएंगे, ये इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगा इनके फर्स्ट स्टेज। फिर आप कुछ लिंक्स लगाते हो, कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म होते हैं, ठीक है। आपको पता है अब यहाँ पे ये हर्डल्स आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप डिस्कस करते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर लेते हो, फिर आप फाइनल स्टेज में उन सब चीज़ों को, सब इश्यूज को टैकल करते हो, फिर उसका कुछ फाइनल और अपडेटेड वर्जन लेके आते हो, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रिवेंट एरर, ठीक है। हमने सिस्टम ऐसा बनाना है कि जो सिंपल हो, मतलब हर कोई इसको इजीली यूज़ कर सके, ठीक है। अवॉइड एरर एज मच एज पॉसिबल, मेक इजी फॉर यूज़र। हाउ टू अवॉइड इट, हम क्या करेंगे, सिंपल वेज पर सिंपल तरीक़ों से मतलब बनाएंगे कि यूज़र उसको इजीली अडॉप्ट कर सके। मतलब इसकी बेस्ट एग्जांपल है, मैंने कहीं पे लॉग इन होना है, या हम कुछ हिंट्स रख देंगे। अब जिस तरह मैंने जीमेल पे अकाउंट बना लिया, ठीक है, हमें जो लॉग इन होना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। अगर मैं अपना पासवर्ड भूल गई हूँ, प्रिवेंट, अब उधर एरर आ रहा है, ऑब्वियसली मैं लॉग इन नहीं, तो हम कुछ हिंट रख देंगे, मतलब मुझे वो मैसेज शो कर देगा कि इनवैलिड पासवर्ड, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, ठीक है। बजाय कि चीज़ें मेरे लिए भी कॉम्प्लेक्स हो इस तरह, तो हम कुछ ना कुछ हिंट रख देते हैं, ताकि यूज़र जब फॉर एग्जांपल आपने कभी ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हो, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स होता है, जहाँ पे या हम वैल्यूज डाल रहे होते हैं, कोई टैग, उसके आगे उन्होंने सामने ब्रैकेट में मेंशन किया था, मतलब नेम अल्फ़ाबेटिक, सॉरी, नेम जो आपने लिखना है, आपने सारा अपर केस में लिखना है, लोअर केस में लिखना है, ठीक है, किस तरह से लिखना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें वो पहले वहाँ पे मेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास प्रीमेड इजी रिवर्सल ऑफ एक्शन, इसका ये मतलब है एज मच एज पॉसिबल कि आपका जो एक्शन है वो रिवर्सेबल है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक चीज़ बना दी कि हमने उसको लॉन्च कर दिया, वो रिवर्सेबल हो ही ना, एक स्टेज से दूसरे पे कुछ एरर आ गया तो वो ये हो कि वो अनडू हो ही ना सके, तो इसलिए हमने हमेशा कैंसिल का बटन पर दबाना है। फॉर एग्जाम्पल इसकी बेस्ट एग्जाम्पल, मतलब मैंने हम लोग अक्सर किसी बच्चे ने असाइनमेंट बना ली और वो डिलीट हो गई, ठीक है। अब वो क्या करेगा, अगर वो डिलीट हो गया तो ऑब्वियसली कुछ ऑप्शन होना चाहिए कंट्रोल प्लस जी जिस तरह है, ताकि वो रिकवर कर सके। ये ना कि बिल्कुल कुछ काम किया वो सारा उड़ गया और वो आप दोबारा कोई उसको रिकवर ही ना कर सको, ठीक है। ये होता है अनडू ऑप्शन, विल बी ऑलवेज, अनडू ऑप्शन विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर द यूजर, ठीक है। ये आ जाएगा परमिट इजी रिवर्सल ऑफ एक्शन में। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट है वो है स्पॉट इंटरनल लोकस कंट्रोल। अच्छा, पीपल बिलीव दैट दे हैव कंट्रोल आउटकम ऑफ इवेंट्स, ठीक है। अब क्या करना है, गिव कंट्रोल फ्रीडम टू यूजर टू फील दे आर इन चार्ज ऑफ देयर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल लोगों को रिलैक्स फील करवाना है, अच्छा एक्सपीरियंस मतलब उसको होना चाहिए। अब जिस तरह मेरा सिस्टम है, ठीक है, तुम लोग कोई डिज़ाइनर है, ठीक है, आप लोगों ने कोई सिस्टम देखा, जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उसको फील करते हुए ऐसा यूज़ होना चाहिए कि ये मेरा सिस्टम है, इसको मेरे लिए यूज़ करें, इसको जैसे चाहो यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट क्या है, रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी वर्ड। अब इसमें क्या है,
अच्छा, अब जो हमारे पास लास्ट है, इट रिड्यूस शॉर्ट टर्म मेमोरी लोड। अब इसमें इसकी एग्जांपल मैं बताऊँ कि वो ना ये होना चाहिए कि जो डिज़ाइन है वो रिड्यूस्ड होना चाहिए, ठीक है, और मस्ट भी सिंपल होना चाहिए, ठीक है। अब जिस तरह इन्होंने एग्जांपल दिया, लिमिटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म ह्यूमन मेमोरी रिक्वायर्स डिस्प्ले सिंपल सिंपल। अच्छा, अब जिस तरह कोई मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उस पे हम 3-4 चीज़ें एक साथ, तो मतलब ये ना कि बिल्कुल डिसअपियर हो जाए या मैं उसको खोल ना सकूँ, मुझे वो चीज़ मतलब मुझे भूल जाए, तो मतलब वो फॉर एग्जांपल मैंने एक काम कर रही हूँ, मैं कुछ खोल के चेक, इस तरह में एक कॉल आ गई है ना कि वो प्रीवियस वाला पेज डिसअपियर हो जाए और मुझे पता ही ना मैं पीछे क्या कर रही थी। तो इसलिए अगर मैं कॉल एंड करूँ तो मतलब वो वाला पेज आइकॉन मुझे दोबारा शो हो जाना चाहिए ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। तो इस तरह से इसको चंक्स में डिवाइड किया। अभी मैं आपको एक साथ लिंक शेयर करूँगी, उसमें इसकी बेस्ट एग्जाम्पल भी है। होप गाइस कि आपको मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया कि समझ आए। स्टिल कोई क्यूरीज है, लेक्चर क्लियर नहीं है, तो आप मुझे दोबारा से क्या आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको और सिंपल कर लूँ और आपके साथ और अच्छे से इसको शेयर कर लूँ। थैंक यू।